में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 16वें, 17वें, 18वें श्लोक को। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर सुजोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के शुभ्रो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कृष्ण लोक सागर। तो 16वां श्लोक है। पर इससे पिछले श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जो रजोगुण में मृत्यु को प्राप्त करता है वह रजोगुण में ही जन्म लेता है, उसकी इच्छाएं मरती नहीं है। अब 16वें श्लोक में है कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। कर्मणः कर्म का सुकृतस्य पुण्य आहु कहा गया है, फलम दुखम दुख, अज्ञानम व्यर्थ, तमसः तमोगुण का फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। अर्थात तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। उसका जो भी रजोगुण के साथ यदि आप हैं तो उसका फल जो प्राप्त होता है वह दुख ही प्राप्त होता है। बीमारी आदि ये सब बाद में जाकर के मिलते हैं। फिर सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञान। तमसः तमोगुण में भवतः होता है अज्ञानम अज्ञान। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर कहा गया है कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि आप सत्वगुणी हैं तो जिसमें आप कुछ लौंग मिर्ची नहीं लगाते हैं वही सतोगुणी है, और जो रजोगुणी है वह लौंग मिर्ची लगा करके खाना। यानी मसालेदार भोजन उसे खाना बहुत पसंद होता है, भोग में ही उसकी तृप्ति होती है। और जो तमोगुणी है वह अज्ञान और प्रमाद और आलस्य में रहता है। ऐसा पहले भी उन्होंने कहा है। उद्भ्रम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति अस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तिष्ठन्ति निवास करते हैं, गच्छन्ति जाते हैं, तामसा तमोगुणी लोग। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को के ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। अर्थात यहां पर कहा गया है कि जो सतोगुणी है व्यक्ति वह स्वर्ग को जाता है। जो रजोगुणी है तो रजोगुणी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, वह यहीं पर रह जाते हैं, उनका जन्म जो है यहीं पर हो जाता है। और जो आपको तमोगुणी है वह अधम लोकों में चले जाते हैं। अर्थात उनके लिए जो नरक है
उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा के परिष्कार के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। यहां पर एक बात को बता देना आवश्यक है, जो हमने ज्ञान के माध्यम से, योग के माध्यम से प्राप्त किया है, वह आप लोगों को बता रहा हूं। वह यह है कि इस लोक में आध्यात्मिक होना आवश्यक है। वह क्यों आवश्यक है? आप आध्यात्म जब होते हैं तो अपने आत्मा के लिए कार्य करते हैं। यह एक भ्रांति है समाज में कि आत्मा मरती नहीं। आत्मा मरती जरूर ना हो, श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन आत्मा की भी मृत्यु होती है। यह मैं आपको बता रहा हूं, यह गूढ़ ज्ञान है। ऋषि मुनियों ने इसके लिए मना किया होगा सभी लोगों को, लेकिन यह बताना आवश्यक है, क्योंकि वे आत्माएं मर जाती हैं जो आत्मा का परिष्कार इस शरीर के मिलने के बाद नहीं करता है। इसीलिए बहुत स्थानों पर यह कहा गया है कि बड़े ही भाग्य मानुष तन पावा, जो रामचरितमानस में कहा है, बड़े ही भाग्य मानुष तन पावा। आपने इस मनुष्य के तन को पा लिया है, तो क्यों पाया? बड़े ही भाग्य से। तो इसमें यहां पर रह करके आप साधन मार्ग में जाते हैं, क्रिया योगी बनते हैं, योग के मार्ग में जाते हैं। योग के मार्ग में जाने के बाद आप अपनी आत्मा का परिष्करण शुरू करते हैं। परिष्करण प्रशिक्षण कैसे किया जाता है? जिस प्रकार से आप विटामिन खाने के बाद आपका शरीर जो है मजबूत होता है, उसमें बुद्धि मजबूत होती है, दृष्टि मजबूत होती है, हृदय मजबूत होता है, आपका जो लंग्स है वह मजबूत होता है, लीवर मजबूत होता है, जो किडनी है वह मजबूत होता है, पैर हाथ ये सब तेजस आपका बढ़ता है। उसी प्रकार से आध्यात्म जो है आत्मा के लिए एक विटामिन है और उसका परिष्करण शुरू होता है। यदि आप उसका परिष्करण नहीं करते हैं तो यहाँ पर यदि आप तमस लोक में हैं, तमोगुणी हैं, उस लोक में हैं, तो आपका जो यह आत्मा का आपने परिष्कार नहीं किया, आत्मा को मजबूत नहीं बनाया, तो वह आत्मा कहीं भी मिट सकती है, समाप्त हो सकती है। उसे शाश्वत कहा गया है, लेकिन शाश्वत उन लोगों के लिए है जो उसका परिष्करण करते हैं और उसका विकास उत्तरोत्तर करते जाते हैं। तो यह जो शरीर मिला है, इस शरीर में रहते हुए भी आप कर सकते हैं। आप यह कैसे कह सकते हैं कि सभी जीव जंतु आध्यात्मिक नहीं होते? बहुत सारे, जैसे चाहे हाथी हो या घोड़े हो, वह भी आप देखेंगे कि अपनी चाल में मदमस्त रहते हैं, चलते रहते हैं। तो उनका भी कोई ना कोई ब्रह्म अवश्य ही होता है। वे भी जानते हैं इस चीज को, और जानने के बाद चाहे आपने बना दिया अपने ही स्वरूप के, ये जो कृष्ण है हमारे ब्रह्म है, लेकिन उनके भी स्वरूप में, उनके भी लोक के कोई ब्रह्म होते हैं, तो वह भी आध्यात्मिक होते हैं इस लोक में रहकर। लेकिन इस शरीर में आप विशेष रूप से योग क्रिया कर सकते हैं और योग क्रिया करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे आपका आत्मा का परिष्करण होता है, मजबूत होता है। लेकिन जो धीरे धीरे शक्ति में क्षीणता को प्राप्त करते जाते हैं, वे आत्माएं मृतप्राय हो जाती हैं, धीरे धीरे उनका स्वरूप समाप्त हो जाता है और वे कहीं के भी नहीं रहते हैं। जल आदि रूप में वे बहते रह जाते हैं इस प्रकार से, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्व की अधम शरीरा, ये जो शरीर है इसी पंच तत्व में विलीन हो जाता है और आप जहां से आए हैं वहीं चले जाते हैं। यहाँ की वस्तु यहीं रह जाती है। और जो परिष्करण करते हैं स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से, आध्यात्मिकता के माध्यम से, वह ऊपर उठ जाते हैं। तो वे कौन हैं? शतोगुणी। शतोगुण के माध्यम से वे स्वर्ग लोक से भी ऊपर उठ जाते हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता है। लेकिन जो रजोगुणी है वह पृथ्वी पर ही भोग के लिए रह जाता है, और जो तमोगुणी है वह कुछ अपना परिष्कार नहीं कर सका, इसीलिए वह यहीं रह जाता है। यह श्री कृष्ण के भी माध्यम से हमारी अनुभूति जो है वह यह बताती है कि कुछ आत्माएं मृतप्राय हो जाती है।
तो इस प्रकार से आप इस आत्मा का परिष्करण कर सकते हैं। आप क्रिया योग के माध्यम से कर सकते हैं। योगी बनिए। और योगी बनने का मतलब यह नहीं है कि दाढ़ी मूछ रख लिए। यह तो उसमें अष्टावक्र गीता में भी कहा है, क्या दाढ़ी मूछ रखना आवश्यक है? वह नहीं है आवश्यक। आप किसी भी रूप में रह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप आत्मज्ञानी नहीं हैं। तो आप आत्मज्ञानी यदि है, जीवन मुक्ति के सिद्धांत को जानते हैं, तो आप अलग प्रकार से आपका व्यक्तित्व होता है, दृष्टि बदल जाती है। अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है, यथार्थ गीता में भी कहा गया है, दृष्टि आपकी बदल जाती है। तो इस प्रकार से आप जीवन को देखने लगते हैं। यह विशेष रूप से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, हु इज ट्रू नेवर rebirth, never gain rebirth, and who is here physical and everywhere get something price and value and everywhere वे खान पान भौतिकता में लगे रहते हैं। तो वे जो है आपको इसी पृथ्वी पर रह जाते हैं। दे स्टे हेयर ऑन द अर्थ एंड दे हु आर द अननोन पर्सन एंड नेवर डू समथिंग फॉर द soul and their souls, they never go everywhere and their lives not grow in every field। तो आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।